सरकार तो इनकी बननी है, राहुल की। कारण यह है कि देखिए हम लोग 14 साल हो गया, 24 साल हो गया, हम लोगों को सैलरी अभी नहीं मिली। मोदी सरकार ने बहुत काम किया है, विश्व में हमारा नाम ऊंचा किया है और उसकी वजह से सरकार मोदी की ही होनी चाहिए। ये सिर्फ वही लोग हैं जो फ्री का चाहते हैं। बहुत काम किया है, दिन रात काम किया है और इसीलिए उनका घर नहीं भरा है। बाकी जितने हैं आप किसी का देख लीजिए, जो अखिलेश यादव का नाम लेते हैं। वहाँ पर सांड भैंसा खेती नष्ट कर डाल रहे हैं, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, सारे बनिए इकट्ठा होकर 5 रुपये का तेल 500 में बेच डाल रहे हैं। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। युवाओं का सरकार आना चाहिए, यानी कि अब की बार राहुल की सरकार, क्योंकि जो जॉब देने की बात कही गई थी वो मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया। और जो राशन देने की बात है वो क्या दर्शाता है? वो यही दर्शाता है कि भारत में गरीबी है। लोकतंत्र है और सत्ता परिवर्तन जरूरी है। 10 साल से भाजपा सरकार है, लेकिन उतना बढ़िया भी काम नहीं किया। काम उसने किया है, लेकिन अगर कंपटीशन होगा, सरकारें बदलेंगी तो चीज़ें में परिवर्तन होगा, उससे बेहतर काम हो सकता है। कंपटीशन बढ़ेगा सरकारों के भी। अगर एक सरकार रहेगी तो तानाशाही की ओर जाएगी। लगभग बदलाव होने वाला है इस बार। बदलाव होने वाला है। बदलाव होने वाला है। आखिर क्यों? क्या सरकार ने काम नहीं किया? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जरूरत है कि नहीं कि सही है सरकार? नहीं, जो चल रहा है सही है। सही है। हाँ, हम नहीं जानते हैं। फिर से एक बार मोदी सरकार बिल्कुल होगा। बिल्कुल कोई व्यापारी बेरोजगारी से परेशान है, ज़्यादा व्यापारी परेशान है। टैक्स के ऊपर टैक्स बनता है, आदमी को काम कोई मिल नहीं रहा, गाड़ियाँ तो खड़ी है। प्रयागराज की दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव 25 मई को है। ऐसे में प्रयागराज का सांसद कौन होगा, देश में सरकार किसकी बनेगी, इसका फैसला तो 4 जून को होगा, लेकिन 25 मई को प्रयागराज में चुनाव है। हम मौजूद हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन में। आप ठीक हमारे सामने देख सकते हैं कि प्रयागराज जंक्शन का ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है और हमारे ठीक सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन खड़ी है और जो भिवानी जा रही है, कालिंदी ट्रेन का नाम है। और यहाँ पर मैं कुछ यात्रियों से बातचीत करूँगा। ये एक आम डिब्बा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यात्री हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो अपने सफ़र को यहाँ से तय करेंगे। सबसे पहले बाबूजी आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उदय प्रताप। अच्छा बाबूजी, चुनाव है, आप समझ ही रहे हैं कि क्या जी, आप कहाँ से आए हैं? आप कानपुर से। क्या आज मान रहे हैं किसकी सरकार बनने वाली है और क्यों? सरकार तो इनकी बननी है, राहुल की। राहुल की है। आखिर क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि देखिए हम लोग 14 साल हो गया, 24 साल हो गया, हम लोगों को सैलरी अभी नहीं मिली। BIC का में सर्विस करते थे, लाल मिली। हाँ। अभी तक ले मलवा बिक गया, लेकिन जो है लिक्विडेटर पैसा भी पेमेंट कर दिया, लेकिन हम लोगों का पेमेंट नहीं मिला। भाजपा ने काम उतना नहीं किया जितना नहीं किया। कानपुर वापस जा रहे हैं आप? जी जी, जबकि संसद ने इस बात को उठाया था कि हम सभी का पेमेंट कराएंगे, लेकिन कहीं को नहीं। जी भाई साहब, आप क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मिश्री लाल यादव है। अच्छा, क्या मानते हैं किसकी सरकार बनेगी? राहुल गांधी की। राहुल गांधी की। जी। कारण क्या है? बेरोजगारी है, महंगाई है, जनता त्रस्त है, बच्चों की फीस देने में कठिनाई हो रही है। 5 रुपए की पेन 10 रुपए की बिक रही है, 5 रुपए की किताबें 15 की हो गई। मैं इंटर कॉलेज में खुद अध्यापक हूँ। त्रस्त हैं हम लोग। गांव को बिलोंग करते हैं, वहाँ पर सांड भैंसा खेती नष्ट कर डाल रहे हैं, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, सारे बनिए इकट्ठा होकर 5 रुपये का तेल 500 में बेच डाल रहे हैं। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। कहाँ पर, किस जिला गाँव है आपका? मेरा अम्बेडकर नगर है। मैं कानपुर में प्रवक्ता हूँ और यहाँ आया था इलाहाबाद में। इलाहाबाद मेरी शिक्षा दीक्षा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं MA LLB हूँ। अच्छा, तो मतलब आप चाहते हैं कि बदलाव होगा? बदलाव होगा या हम अंदर भी चलेंगे और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर तो वो क्या मानते हैं। जी जी जी, हमें सबसे पहले हम इधर आएंगे। भाई साहब, ये बताइए कि अभी हमने कुछ लोगों से बातचीत किया, उन्होंने कहा कि बदलाव की ज़रूरत है, मतलब कि अखिलेश या राहुल गांधी आएंगे। आप क्या मानते हैं कि क्या होगा? मैं तो मानूंगा युवाओं का सरकार आना चाहिए, यानी कि अब की बार राहुल की सरकार, क्योंकि जो जॉब देने की बात कही गई थी वो मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया। और जो राशन देने की बात है वो क्या दर्शाता है? वो यही दर्शाता है कि भारत में गरीबी है, तभी तो राशन दिया जा रहा है। राशन दे के ये नहीं कि जनता को वोट ले लिया जाएगा। रोजगार चाहिए, जो रोजगार कहा गया वैसे दिया गया नहीं। लाखों लोगों को कहा गया रोजगार। आप रोजगार की बात को लेकर के आप करेंगे अखिलेश आएगा? हाँ जी, मतलब आप क्या मानते हैं कि सरकार किसकी बनने वाली है? बदलाव होना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। कारण क्या है? कारण काम नहीं है, धंधे फ्लॉप हैं, बिल्कुल बिजनेस नहीं है, सब कुछ मतलब ये समझ लो। अब जो काबिल है वो तो कर लेता, जो ना काबिल उसके लिए क्या करे? मजदूर को मजदूरी नहीं है, खाने को काम नहीं। 5 किलो राशन से पेट तो भर नहीं जाए। 5 किलो हर किसी को राशन दे तो महीना चल जाएगा उसका। बाकी और भी जरूरत, तेल है, बाकी सब बहुत सी चीज़ें काम आप मान रहे हैं बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। मतलब अच्छा, हम यहाँ बैठ जाते हैं। मतलब आप बताइए कि क्या मानते, क्या
मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया? मोदी सरकार ने बहुत काम किया है, विश्व में हमारा नाम ऊंचा किया है और उसकी वजह से सरकार मोदी की ही होनी चाहिए। ये सिर्फ वही लोग हैं जो फ्री का चाहते हैं, फ्री का चाहिए बस उनको, वही सरकार उनको चाहिए। राहुल गांधी के लिए चाहिए, वो चाहिए फ्री। मेहनत जो कर रहा है उसको मिल रहा है, अगर नहीं कर रहा होता तो यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। दुनिया की मतलब मोदी सरकार ने, आप मान रहे कि बहुत काम किया है, दिन रात काम किया है और इसीलिए उनका घर नहीं भरा है। बाकी जितने हैं आप किसी का देख लीजिए, जो अखिलेश यादव का नाम लेते हैं, आज के 25 साल पहले उनके पिताजी साइकिल से 30 साल पहले चला करते, खेल रहे, कौन सा बिजनेस कर लिया, लेकिन वो सही है। क्यों? अभी केजरीवाल दिल्ली में फ्री कर देंगे, सब फ्री कर देंगे, फ्री कर देंगे तो सरकार बना दो, क्योंकि ये भी तो फ्री कर रहे हैं, अनाज दे तो नहीं है। अनाज बेसिक वो है, खाद्यान्न देना, किसी के भूखों नहीं मरना, ये भारत के संविधान में बेसिक वो है। सिर्फ वही मतलब आप मानते हैं कि जो है भाजपा ने काम किया है। मतलब आप बताएं, आप भी युवा हैं, क्या मानते हैं? जी, काम किया है भाजपा सरकार ने, लेकिन लोकतंत्र है और सत्ता परिवर्तन जरूरी है। 10 साल से भाजपा सरकार है, लेकिन उतना बढ़िया भी काम नहीं किया है। काम उसने किया है, लेकिन अगर कंपटीशन होगा, सरकारें बदलेंगी तो चीज़ें में परिवर्तन होगा, उससे बेहतर काम हो सकता है। कंपटीशन बढ़ेगा सरकारों के बीच। अगर एक सरकार रहेगी तो तानाशाही की ओर जाएगी। मतलब ये आप भी मानते हैं कि बदलाव जरूरी है? मतलब बड़े जो है ये जो चर्चे हैं यहाँ पर ये हो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि बदलाव की ज़रूरत है, कुछ कह रहे हैं कि बदलाव की ज़रूरत जो है वो नहीं है। आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? ये अभी ये फोन बात कर रहे हैं, आप अपनी राय बताइए। बीजेपी आएगी। कार्य अच्छे हुए बीजेपी में? बढ़िया। क्या क्या कार्य आपको अच्छे लग रहे हैं जो कार्य? सब कार्य अच्छे हैं उनके। कहाँ से आप आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कानपुर देहात अच्छा, जा रहे हैं। वहाँ पर कार्य हुए हैं? खूब कार्य। अखिलेश और राहुल नहीं चलेंगे? वो मोदी हैं तो मोदी ही हैं, ये मानो। अच्छा, आप लोग मोदी जी के नाम पर ही दिए हैं, प्रत्याशी नहीं देखा है कि कौन होगा? मोदी जी के नाम दिया है। प्रत्याशी कौन है? सांसद भोले सिंह, देवेंद्र सिंह भोले। अच्छा, ठीक है। कुछ लोग और भी हैं, बाबूजी भी ऊपर लेटे हुए हैं। हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या मानते हैं, किसकी सरकार बनेगी। हम थोड़ा अंदर जाते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये आम बोगी है और मतलब आपसे बात करेंगे। आप एक युवा हैं, क्या मानते हैं कि आखिर 24 में क्या होने वाला है और किसी सरकार बनेगी? लग रहा बदलाव होने वाला है इस बार। बदलाव होने वाला इस है? बार बदलाव होने वाला है। आखिर क्यों? क्या सरकार ने काम नहीं किया? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इन मुद्दों पर जो दे रहे वोट वो नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, यही बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी युवाओं को तो बहुत ज़रूरी यही है। कुछ चीज़ें हैं जैसे आर्मी को वो कर दिया, अग्निवीर कर दिया है, इसको युवाओं बहुत इफेक्ट पड़ा है इसमें। पड़ा है? हाँ, इफेक्ट पड़ा है इसमें। जी, मतलब आप क्या मान रहे हैं कि क्या होगा 24 में? बदलाव जरूरत है कि नहीं, कि सही है सरकार? नहीं, जो चल रहा है सही है। सही है सरकार। हाँ, मतलब हमने जानते हैं फिर से एक बार मोदी सरकार। अच्छा, सरकार का क्या क्या आपको कार्य अच्छा लगा है जो आपने वोट दिया? काम लमसम तो सभी चीज़ सही लगी है। महंगाई जरूर थोड़ी है, लेकिन ठीक है, लेकिन सब काम सही है, चल रहा है सब? हाँ, सब बढ़िया चल रहा। देखिए, कुछ और लोग भी हैं, हालांकि कुछ लोग गर्मी से जो है वो परेशान भी हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा तो चल रहा है, लेकिन सबसे पहले बाबूजी आपके पास भी आएंगे। बाबूजी, क्या मानते हैं कि क्या होगा कुछ दिनों के बाद, क्या होने वाला है? परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ। व्यापारी बेरोजगारी सब परेशान है, ज़्यादा व्यापारी परेशान है। टैक्स के ऊपर टैक्स बनता है, फिर आदमी को काम कोई मिल नहीं रहा। सब गाड़ियाँ तो खड़ी है, इतना टैक्स है जिसको सीमा नहीं। परिवर्तन आप परिवर्तन होना चाहिए, क्यों नहीं? परिवर्तन होगा तभी तो मानेंगे। आप क्या मान रहे हैं कि सही है? भाई साहब जो बता रहे हैं मैं उनसे सहमत हूँ। बेरोजगारी, महंगाई, बेकारी और टैक्स का जो इन्होंने बताया स्लैब वही का वही है। महंगाई आज 10 गुना बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, सारे चीज़ प्राइवेटकरण हो रहा है, रेलवे से लेकर के इन्होंने। नहीं, कहते तो है मोदी है तो, कहते तो है मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, हमको तो नहीं लगता है मुमकिन है ऐसा कुछ, है कि नहीं, केवल हवा है। जी भाई साहब, आप बताइए क्या मान रहे हैं, क्या होगा? बदलाव होगा कि मोदी जी आ रहे हैं? भाई अरे मोदी जी बैठेंगे, कुछ बदलाव नहीं होना। कुछ नहीं होगा? काम अच्छा हुआ है? काम सब बढ़िया है, खराब का है, गुंडागर्दी खत्म हुआ है, आराम से चलो। अगर कुछ भाई मोदी जी को, अच्छा, पब्लिक को, हाँ, एक मौका और देना चाहिए इनको। एक मौका और देना चाहिए, मतलब कि आप लोग ये मान रहे हैं कि एक मौका जो है वो और देना चाहिए।
आप लोग कहाँ से हैं? फैजाबाद से। अच्छा, क्या मान रहे क्या होगा 24 में? क्या मालूम क्या होगा अभी, नहीं, मतलब कि बदलाव होगा कि मोदी जी आएंगे? कोई अब मालूम नहीं है सर, ऐसे नहीं है। मतलब आप बताइए, आप तो रह गए, आप तो उधर ही रह गए कि आप जी, आप बताइए कि क्या ओपिनियन दे, नहीं आप बताइए क्या मान रहे हैं, क्या है? नहीं, बदलाव तो ज़रूरी है। देखिए, हर चीज़ में अगर बदलाव नहीं होगा तो संभव नहीं है कि काम आगे बढ़े, इसलिए चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा कंपटीशन होता है, कंपटीशन में भी थोड़ा सा काम होता है। बाकी मोदी जी ठीक है अपनी जगह जो भी हैं, लेकिन हाँ महंगाई थोड़ा सा बड़ी ज़रूर है, उस पर लेकिन बदलाव होगा। बदलाव नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, बदलाव 2 पंचवर्षीय हो गए, इनका थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। हाँ, ठीक है, मतलब ये 2 पंचवर्षीय हो गई है, तो ऐसे में अब जो है वो बदलाव होना चाहिए। देखिए, और भी जो लोग हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे कि काफ़ी यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। भाई साहब हैं जी, बाबूजी आप भी हैं। बाबूजी क्या मान रहे हैं कि क्या होगा अभी 24 में, और किसी 400 पार होगा, 400 पार होगा? बिल्कुल होगा। और कारण होना क्या भी है? कारण क्या है? कारण है जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण। और ये कोई इनके पास मुद्दा भी तो नहीं है। क्या राष्ट्रीय मुद्दा है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, क्या ये बेरोजगारी बेरोजगारी बोल रहे हैं। 4 बार रहे मुलायम सिंह का परिवार अच्छा, इनका तो एक हमेशा फंडा रहा, गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, है वो भारत जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो लोग बेरोजगारी कह रहे हैं, महंगाई भी कह अरे रहे हैं। कहीं बेरोजगारी नहीं है। ये बताइए, ये तो हम लिए हैं 20,000 का, 1-1 लाख का लिए हैं। पेशाब करने जाता है आदमी, मोटरसाइकिल से जाता, कहाँ से पेट्रोल लाता है? आज हो रहा है खर्चे हैं। पहले कैसे लोग पहनते थे, आपके बाबा, आपके बड़े पिताजी कैसे पहनते थे, हमारे का आज हम कैसे, हमारा रहने का स्तर देखिए। ये तो आदमी सिर्फ एक बहाना है, कोई नहीं है, सिर्फ नेताओं के ये फंडा है कि बेरोजगारी। क्या नाम है आपका भाई? शैलेंद्र शुक्ला नाम है। शुक्ला जी ने कहा है कि जो है मोदी जी हैं तो मुमकिन सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों का। मतलब आप बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? जी कानपुर। कानपुर जा रहे हैं। अच्छा, और क्या मानते हैं क्या होगा? जी मोदी जी क्या अच्छा लगा है मोदी जी? जी टोटल सब कुछ प्लस कुछ खराबी नहीं है। धारा 370, राम मंदिर, ये बड़े मुद्दे थे जिन्होंने सॉल्व कर दिया, और आसानी से सॉल्व कर दिया। जो पिछली सरकारें थी वो सॉल्व भी नहीं कर पाई, वो उन्होंने बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर दिया। तो आप मान रहे हैं कि मोदी जी बिल्कुल तीसरी बार वो आ जाएंगे? बिल्कुल 400 पार। और राहुल गांधी और अखिलेश का क्या होगा फिर? सर वो जो उनका पहले हाल हुआ था वही इस बार भी होगा। हाँ, और केजरीवाल तो खुद ही भ्रष्ट हैं सर, गए हुए हैं जेल, वो तो बेल पे ही हैं। अब कब जेल चले जाएं उनका कोई भरोसा नहीं। क्या नाम भाई था? राजेश पटेल। तो ये राजेश भाई थे, शुक्ला जी थे, जो ये कह रहे थे कि जो अब जो लोग हैं उनकी यही राय है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक बार फिर से जो है। बाबूजी क्या मान रहे हैं कि क्या मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे? बिल्कुल कन्फर्म। कहाँ रहते हैं आप? जनपद जालौन सरसा कलार। जलौन में विकास हुआ है? मोदी और सांसद वहाँ पर आकर के विकास करें? सांसद भानु प्रताप काम किए हैं? काम किए। इतना ईमानदार आपको मिलेगा नहीं सांसद, समझिए आप। भानु प्रताप वर्मा जैसा सांसद आपको ईमानदार नहीं फिर राहुल और अखिलेश जो दावा कर रहे हैं उनका क्या? अरे अब ये तो हवा ही है, सबको अपनी कौन कहता है कि हम नहीं आएंगे, सब कुर्सी के दावे ही रहे हैं प्रधानमंत्री के। ठीक है, मतलब कि बाबूजी कह रहे हैं कि जालौन से आए हैं और ये वापस जा रहे हैं, और इनका कहना है कि अब जो है एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। लेकिन कई लोगों का यही मानना है कि नहीं, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, जिसके चलते सरकार जो है परिवर्तन होना चाहिए। हालांकि लोगों की अगर हम बात करें तो अलग अलग लोग की राय है। कुछ कह रहे हैं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो कुछ कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल जो है वो अपना दम दिखाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा, जब चुनाव होते हैं, नतीजे घोषित होते हैं, तब किसके पक्ष में आते हैं। बहरहाल जो अगर हम बात करें इस ट्रेन की बोगी की बात करें, तो लोग की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग लोग की अलग अलग राय है। कुछ भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि गठबंधन जो अखिलेश और राहुल में हुआ है, या कहें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में हुआ है, उसकी जीत होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 4 जून को नतीजे किसके पक्ष में घोषित होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।